राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया और इस दौरान सामूहिकता की जो शक्ति देखी गई वह विकसित भारत के संकल्पों का बहुत बड़ा आधार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि सभी की समस्या का निस्तारण करना उनकी सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली के कालकाजी में शनिवार की रात एक बड़ा हादसा हो गया। कालकाजी मंदिर के परिसर में एक जागरण का आयोजन हो रहा था। जागरण के बीच में ही कीर्तन वाला मंच नीचे गिर गया। कीर्तन वाले मंच पर हुए इस हादसे के बाद मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। पांडुचेरी सरकार ने 28 और 29 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 2 दिवसीय यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 30 आईपीएस अधिकारियों समेत 75 अधिकारियों का तबादला किया है। स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में महानिदेशक रैंक का 1 अधिकारी, 3 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 9 उप महानिरीक्षक, 62 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। बीजेपी ने नीतीश के साथ हाथ मिलाकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दी डिप्टी सीएम की कमान। बीजेपी ने फिर लगाया नए चेहरों पर दांव। बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार की तुलना गिरगिट से कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राज्य के लोग नीतीश कुमार के इस विश्वासघात के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। राजस्थान में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में सूर्य नमस्कार कराने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्रम कषगम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ करने के लिए बिहार के सत्तारूढ़ महागठबंधन और फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकल जाना भाजपा के लिए नुकसानदेह है और विपक्षी गठबंधन के लिए फायदेमंद। मौसम में आए बदलाव के बाद शनिवार को खिली धूप ने ठंडक से मामूली राहत दिलाई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने का अनुमान है। साथ ही मौसमी बदलाव के कारण 31 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। पीएम मोदी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। पीएम ने सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका,
अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। साथियों, सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 116 करोड़ की 176 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि सफाई कर्मियों को सुरक्षा के कई कवच प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई सफाई कर्मी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वह अपने परिवार का पालन सम्मान से कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर प्रकार से इन्हें संपन्न करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। आज एक तरफ आपका अभिनंदन हो रहा है तो नगर निगम की रैंकिंग भी स्वच्छता की अच्छी हो रही है, तो महानगर वासियों को अच्छे स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रहने का भी अवसर मिल रहा है और विकास की 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। कितना भी हम अच्छा कर ले, घर कितना भी अच्छा हो,
अगर साफ सफाई न हो, रंग रोगन न हो, तो उस अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। हम शहर को कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, अच्छी सड़कें दे दें, चौड़ी सड़कें दे दें, लेकिन अगर सफाई न हो तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। सारी सुंदरता की आत्मा किसी में निहित करती है तो इन स्वच्छता कर्मियों पे निहित करती है। इसलिए इनका सम्मान और इनकी सुरक्षा तो दोनों आवश्यक है। मुझे प्रसन्नता है कि इन्हें कई कवर सुरक्षा के प्रदान किए जा रहे हैं। किसी स्वच्छता कर्मी को अगर किसी दुर्घटना का दुर्भाग्य से शिकार होता है तो 2 लाख रुपए की बीमा, सुरक्षा बीमा की कवर उसे मिलेगा। मैं नगर निगम गोरखपुर से कहूंगा और प्रदेश भर में हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी हर हाल में मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने परिवार का लालन पालन समय पर और सम्मानजनक ढंग से कर सके। और साथ साथ हमारा प्रयास होना चाहिए उनके लिए आवासीय सुविधा भी हम दें। जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास मिलना चाहिए, कॉलोनी उनकी अच्छी बननी चाहिए, उनके लिए कुछ अन्य कार्य भी दिए जाने चाहिए। ये मशीन जितनी आ रही है, इन मशीन में भी उनको पारंगत करना चाहिए और साथ साथ उनको स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिलना चाहिए। उन्हें राशन कार्ड की सुविधा भी मिलनी चाहिए, उज्ज्वला योजना के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। हर प्रकार की सुविधा से उन्हें संपन्न करने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और नगर निगम ने पहल की है। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवश्य और भी अच्छा करेगा। हमने कमेटी गठित की है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट को हम लागू करके प्रदेश भर के सभी सफाई कर्मियों को अच्छा मानदेय उपलब्ध करवाने की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। इसलिए शहर की शक्ल सूरत बदलने के लिए आवश्यक है सफाई कर्मी भी उसी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है, तब शहर अच्छा दिखता है। हमारा शहर गोरखपुर अब साफ और सुंदर दिख रहा है, इसलिए रैंकिंग में सुधार हो रहा है और इसीलिए नगर निगम ने भी सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान दोनों कार्यक्रम आयोजित किया है। नगर निगम का पहल बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे 116 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो हमारे पार्षदों ने महापौर के साथ मिलकर के नगर निगम के अंदर बनाई है, इसके लिए मैं सभी पार्षदों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की और विकास का कार्य नगर निगम ने महापौर जी के माध्यम से यहाँ पर किया है। और आज नगर निगम में अब दिखता है कि गोरखपुर एक अच्छा सुंदर शहर है। हमें जनता को भी जागरूक करना होगा। मैं सभी पार्षदों से, महापौर जी से कहूंगा, हर मोहल्ले में एक स्वच्छता समिति जरूर बन जाए। पार्षद का महीने में एक बार स्वच्छता समिति के साथ बैठना जरूर हो जाए और इस बात को लेके कि नालियों में कूड़ा न डालें, सड़क पे कूड़ा न फेंके, सफाई की उचित व्यवस्था रखने में अपना योगदान दे, किसी सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार न हो। अगर हम इन सभी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा और जो भी आएगा अभिभूत होगा, अच्छा लगेगा उसको गोरखपुर आने में। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में। गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, जो पहले 74वें स्थान पर था, वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया है। 500 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट का कार्य चल रहा है और अन्य भी तमाम कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इन सभी पर कार्य करना होगा। हम इस दिशा में और भी कार्य करेंगे। आज गोरखपुर देश के अच्छे शहरों में गिना जा रहा है। नगर निगम की इस पहल में हम सब सहभागी बनेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देहरादून में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, वह हिमालय की गोद में रहकर पूरे देश की रक्षा करते हैं। वहीं उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगी नहीं। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की ताकत है और कांग्रेस ने देश की आजादी और एकता के लिए बलिदान दिया है। आप खासकर उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं और सारे देश को बचाने वाले हैं। हिमालय के गोद में रहकर सारे देश को आप बचाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं। जो लोग मिलिट्री में ज्यादा है, फौज में ज्यादा है, अपनी जान देते हैं। अब हमारी जो यात्रा निकली थी अपना मणिपुर से, मणिपुर अच्छा यात्रा हुआ, नागालैंड अच्छा हुआ। जब हम अपने आसाम में एंटर हो गए तो वहां पर शुरू हो गई गड़बड़, रोकना, गाड़ियों को पत्थर मारना। क्यों भाई? जब राहुल जी अपनी यात्रा कन्याकुमारी दक्षिण से निकली और कश्मीर तक चली, एक ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जो बीजेपी की सरकार आसाम में है वहीं पर यह गड़बड़ हुआ, वहीं पर पत्थरे मारे गए, वहीं पर हमारे पोस्टर फाड़े गए, वहीं पर हमारे झंडे निकाले गए। लेकिन हम डरने वाले नहीं और डर के भागने वाले नहीं। डर के कोई अपना देश छोड़ता है, अपनी सरहद छोड़ता है? उस सरहद पे तो आप बैठे हैं। जब तक आप सभी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई कुछ हिला नहीं सकता। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी। राजीव गांधी जी ने दिया देश को एक रखने के लिए। और इस देश के आजादी के लिए तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जेल में अनेक दिन रहे, अनेक साल रहे और आजादी मिली। अरे कांग्रेस पार्टी के तो लोग फांसी पे चढ़े। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घर बार छोड़ के आजादी के लिए लड़े। कांग्रेस के लोग कॉलेज सभी छोड़ के, पढ़ना लिखना छोड़ के बाहर आए। अपनी संपत्ति की परवाह न करते वो लोग आजादी के लिए लड़े। और ये हमको सिखाते हैं देश क्या है, आजादी क्या है, पैट्रियोटिज्म क्या है, हमको सिखाते हो। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आजादी के बाद जो बड़े बड़े कारखाने बनाए थे, बड़े बड़े डैम बनाए, मैं आपको अगर बताऊं, सिर्फ मैं यहाँ पर 1974 में आया था पंतनगर यूनिवर्सिटी देखने के लिए। मैं बोर्ड ऑफ रीजेंट था, मेरी उम्र उस वक्त 30 साल की थी। तो मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी देखकर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंतनगर, फिर वो हिमाचल में पोटैटो, ये था सेंटर, ऐसे सब देखते हम बहुत घूमे थे। वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी किसने बनाया? अरे बोलो भाई, किसने बनाया? अरे कांग्रेस ने बनाया। और एनआईटी उत्तराखंड कौन बनाए? एम्स, IIM, HNM, BHEL, HAL, BEL, BL, ONGC, गेल, सेल, ये सब हमने बनाया। कई हजारों लोगों को नौकरी मिली है, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली है। बताओ, हम सब ऐसे बनो जो नेहरू जी ने बनाया। हरी क्रांति हमने की, महिलाओं को, दलितों को सहूलतें देने का और इस देश का संविधान लिखने का नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया वो आप सबके लिए किया है। और गरीबों के लिए मनरेगा स्कीम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, सूचना का अधिकार दिया। और क्या नहीं दिया? जितना हमने किया, इन्हों गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। तो भाइयों, उनका नजरिया अलग है, हमारा अलग है। हम देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानी भी किए, काम भी किए। और नेहरू जी तो दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने देश को जितना विकसित किया, किसी देश में महिलाओं को वोटिंग का पावर नहीं था, लेकिन यहाँ पर
नेहरू जी और अंबेडकर जी ने सोचा अडल्ट फ्रेंचाइज, महिलाओं को भी उतना ही हक है जितना पुरुषों को है, दोनों को वोटिंग पावर दो। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक होकर, एकजुट होकर बूथ लेवल पे काम कीजिए। और बूथ लेवल पे काम नहीं होगा या जो हर पेज का, हर वोटर लिस्ट की छानबीन नहीं होगी, हमारी जीत नहीं होगी। तो इसलिए वो काम मैं आपको सौंप के जा रहा हूं, आपके स्वाधीन कर रहा हूं। आप पूरा वो काम करेंगे, हमको जीत दिलाएंगे, ये मैं आशा करता हूं। हरियाणा के जिंद में सीएम केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी का है और हर गांव और वार्ड में 15 से 20 लोगों की कमेटी बनाई गई है। उन्होंने इस दौरान आप पार्टी द्वारा दिल्ली व पंजाब में किए गए कार्यों की चर्चा की और कहा कि अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी। हर गांव के अंदर 15 से 20 लोगों की कमेटी तैयार हो गई है हर गांव के अंदर, और ये मात्र पिछले 6 महीने में हुआ है। आज हरियाणा के अंदर लोग इतने दुखी हैं सारी पार्टियों से। आज लोगों को एक ही पार्टी पे भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी पे। क्यों? हरियाणा के इस तरफ पंजाब है, इस तरफ दिल्ली है। इधर जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है, दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है। तो आपने क्या कसूर किया भाई? हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया? अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है। दिल्ली वालों ने बदलाव कर दिया, दिल्ली वालों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया। फिर पंजाब वालों ने बड़ा बदलाव कर दिया, पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया है। आज पंजाब वाले भी खुश हैं, दिल्ली वाले भी खुश हैं, और उनका खुशी का सबसे बड़ा सबूत ये 1 लाख बिल लाए हैं आज हम बिजली के 1 लाख बिल। दिल्ली में भी लोगों की बिजली मुफ्त है, 0 बिजली के बिल आते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये बिल है मेरे पास। हजारा सिंह बदिनपुर का रहने वाला है, पंजाब का। नवंबर दिसंबर का बिल है इसका, 336 यूनिट का बिल आया। 336 यूनिट नवंबर दिसंबर में खर्च करी, 0 बिजली का बिल आया। तो भाई साहब मैं पूछना चाहूं, पंजाब वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, दिल्ली वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, तो हरियाणा वाला ने क्या कसूर कर रखा है? आप लोग भी अपने बिजली के बिल 0 कर लो, 24 घंटे बिजली कर लो। करनी है कि नहीं करनी? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है भाई साहब, केवल 24 घंटे बिजली कर देंगे। पहले ये लोग कहा करते थे ये 0 बिजली का बिल कर देंगे तो बिजली नहीं आएगी। भाई साहब पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, दिल्ली में भी पंजाब में भी। आज दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। 2 साल हुए अभी सरकार बने, भगवंत मान ने 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी। 42,000 बच्चों को। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, और दुख बर्दाश्त नहीं करेंगे हरियाणा का। आपके साथ मिलके, हरियाणा के सब लोगों के साथ मिलके अब हरियाणा को ठीक करेंगे। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाएंगे पूरे देश का। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अब ये नहीं, ये तो बड़ा दुख होता है, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीच वालों ने क्या कसूर करा? आपके हाथ में है, बटन दबा के इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। अक्टूबर में चुनाव है, अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग में नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज 467 करोड़ से भी अधिक लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि आज जिन योजनाओं की आधारशिला रखी गई है
उनके पूरा होने के बाद रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का नया युग शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा से इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका चलती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे प्रदेश का विकास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जनपद का विकास हो और यह उन्नति के शिखरों को छुए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसी सिद्ध भूमि पर आने का और मातृशक्ति को समर्पित बुआ बुआरी नौनी कौथी कार्यक्रम के तहत अनेक जन कल्याण की विकास की योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास करने का अवसर मिल रहा है। आज 467 करोड़ से भी अधिक लोक कल्याण की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेर बाढ़ से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज जिन योजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहाँ से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहां पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है। मैं 2021 में जब मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस दौरान यात्रा बंद पड़ी हुई थी और मैंने माननीय न्यायालय में हम लोगों ने लगातार उसके लिए प्रयास किया, अनुरोध किया कि ये यात्रा हमारी प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा से यहाँ का जनजीवन चलता है, हमारे इस पूरे क्षेत्र की आजीविका चलती है, लोगों का रोजगार होता है। वो बंद हो जाएगी तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। माननीय न्यायालय में हमारी उस बात को बाबा केदार के आशीर्वाद से सुना गया और यात्रा कुछ महीनों चली, लास्ट के कुछ महीनों चली, लेकिन अगले साल 2022 में जब यात्रा प्रारंभ हुई तो आप सबको पता है किस प्रकार से पूरे देश के श्रद्धालु, दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आए। पूरे चारधाम यात्रा की मैं बात करूं तो 46 लाख लोग 2022 में यहाँ पर यात्रा करने आए, उन्होंने हमारे चार धामों के दर्शन किए। और 2023 में जो 46 लाख 2022 में थी, 2023 में वो 56 लाख पहुंच गई और आने वाले समय में ये यात्रा और कहीं बड़ी होने वाली है। हम सबको तैयार होना है, पूरे उत्तराखंड को तैयार होना है, रुद्रप्रयाग को तैयार होना है, अगस्त मुनि को तैयार होना है, बाबा केदार के प्रांगण को तैयार करना है। हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, पूरे उत्तराखंड का विकास उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और हमारा ये जनपद भी अछूता नहीं है। हमारा प्रयास है कि रुद्रप्रयाग जिले का सर्वांगीण विकास हो और यह क्षेत्र विकास के उन्नति के शिखर को छुए। माताओं बहनों के आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल, उनके द्वारा जो एक से एक अच्छे उत्पाद यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उसको देखकर मैं सच बताऊं, जो मैं सोचता हूं, जिसके कारण से हमने ये मातृशक्ति का, ये बेटी द्वारी नौनी कौथिक ये हमने शुरू किया है, उसके पीछे का हेतु यही है कि हमारी माताओं बहनों को आगे आना है। और मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी माताएं बहनें अपने प्रयासों से अब आगे आ रही हैं। आज के उनके प्रदर्शित स्टॉलों को देखकर मैं कह सकता हूं और मैं यह भी कह सकता हूं कि आप लोग सही अर्थों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के बिना सहयोग के, मातृशक्ति के किसी सम्मिलन के बिना किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।